नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगुरिया में। आज के इस खास ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर की रसोई में मिल जाती है, जिसे हम सब चाव से खाते हैं। वह चीज़ क्या है? वह है गुड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही गुड़ हम अपनी खेती की मिट्टी में डाल दें तो क्या होगा? शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि ये कोई मजाक है, क्योंकि आमतौर पर हम खेत में डालते हैं यूरिया, डीएपी, पोटास या दूसरी रासायनिक खाद। लेकिन किसान भाइयों, आज की इस विशेष जानकारी में हम आपको बताएंगे कि गुड़ का खेती में उपयोग कोई मजाक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी मिट्टी को फिर से जीवित बना सकता है। पहले की मिट्टी और आज की मिट्टी, अगर हम 40-50 साल पहले की खेती को याद करें तो उस समय की खेती की मिट्टी बहुत अलग हुआ करती थी। मिट्टी भुरभुरी होती थी, मुलायम होती थी, पानी को जल्दी सोख लेती थी और फसल भी मजबूत होती थी। उस समय खेतों में इतनी रासायनिक खाद नहीं डाली जाती थी। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज किसान प्रति एकड़ कई बोरी यूरिया डाल रहा है, डीएपी और पोटास पर 1000 रुपये खर्च कर रहा है। फिर भी कई बार फसल कमजोर रहती है, मिट्टी कमजोर हो जाती है, पानी खेत में खड़ा रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसान भाइयों, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारी फसल के लिए दिन रात काम करते हैं, जैसे केचुआ, लाभकारी बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे सूक्ष्म जीव। ये जीव मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशक डालते हैं तो इन जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब मिट्टी के जीव कम हो जाते हैं तो मिट्टी की ताकत भी कम हो जाती है। यहीं पर गुड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती में गुड़ का असली काम। कई लोग सोचते हैं कि गुड़ सीधे पौधे को पोषण देता है, लेकिन असल में गुड़ का मुख्य काम कुछ और है। गुड़ जो है वो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। गुड़ में मौजूद कार्बन और प्राकृतिक शर्करा मिट्टी के बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती है। जब हम गुड़ को पानी में घोलकर खेत में डालते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीव तेजी से सक्रिय होने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और वो मिट्टी में फंसे पोषक तत्वों को घोलकर पौधों तक पहुंचाने लगते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है, जोड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधे हरे और मजबूत बनते हैं। जब मिट्टी में जैविक गतिविधियां बढ़ती हैं तो केंचुए धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। केंचुआ किसान का सबसे बड़ा मित्र माना गया है, क्योंकि वह मिट्टी को हल्का बनाता है, पोषक तत्व बढ़ाता है और मिट्टी की संरचना सुधारता है। जहाँ केंचुए दिखाई देने लगे, समझ लीजिए कि मिट्टी स्वस्थ होने लगी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि खेती के लिए कौन सा गुड़ इस्तेमाल करें। खेती में हमेशा पुराना और काला गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जो गुड़ खाने के लिए अच्छा नहीं रहता वही खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। अक्सर यह गुड़ बाजार में सस्ता मिल जाता है। गुड़ का उपयोग खेती में कई तरीकों से किया जा सकता है। मिट्टी सुधारने के लिए, जैविक घोल बनाने के लिए, स्प्रे करने में, बीज उपचार के लिए। लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है इसे जैविक घोल के साथ इस्तेमाल करना। खेत में गुड़ डालने की सामान्य मात्रा। सामान्य तौर पर 1 एकड़ खेत के लिए 1 से 2 किलो गुड़ पर्याप्त माना जाता है। इसे पानी में घोलकर सिंचाई के साथ खेत में दिया जा सकता है। गुड़ कब डालें? गुड़ का उपयोग इन समय पर सबसे अच्छा माना जाता है, पहली या दूसरी सिंचाई के समय, जब फसल की जड़ें बढ़ रही हो, जैविक घोल बनाते समय। गुड़ के मुख्य फायदे। खेती में गुड़ का सही उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, फसल की वृद्धि तेज होती है, मिट्टी की संरचना सुधरती है। किसान भाइयों, अब हम समझ चुके हैं कि खेती में गुड़ का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन असली कमाल तब होता है जब गुड़ को वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मिलाया जाता है। इससे ऐसा जैविक घोल बनता है जो बहुत कम खर्च में पूरे खेत की मिट्टी को नया जीवन दे सकता है। इसी क्रम में हम समझते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, कितनी मात्रा खेत में डालनी चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं। अब समझो वेस्ट डिकम्पोजर क्या है। वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक कल्चर है। इसे भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है ताकि किसान कम खर्च में जैविक खेती कर सके। इसमें ऐसी लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैविक पदार्थ को जल्दी सड़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, पौधों की वृद्धि तेज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत सस्ता होता है। अक्सर इसकी एक छोटी सी शीशी की कीमत लगभग 20 से 30 रुपये होती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से तैयार किया जाए तो यह 200 लीटर तक जैविक घोल बना सकता है। वेस्ट डिकम्पोजर घोल कैसे बनाए? अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 200 लीटर का प्लास्टिक ड्रम, साफ पानी, 2 किलो पुराना गुड़, वेस्ट डिकम्पोजर की एक शीशी, लकड़ी का डंडा। सबसे पहले 200 लीटर का एक साफ प्लास्टिक ड्रम लें। ड्रम को ऐसी जगह रखें जहाँ सीधी धूप ना पड़े, हल्की छाया हो। दूसरा स्टेप, अब ड्रम को साफ पानी से भर दें। ध्यान रखें पानी खारा या गंदा नहीं होना चाहिए। तीसरी स्टेप, अब 2 किलो पुराना गुड़ लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या कूटकर पानी में डाल दें। फिर लकड़ी के डंडे से अच्छी तरह घुमाएं ताकि पूरी तरह पानी में घुल जाए। चौथी स्टेप, अब वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी खोलें,
उसमें जो कल्चर होता है उसे ड्रम के पानी में डाल दें। 5 स्टेप। अब इस पूरे घोल को लकड़ी के डंडे से लगभग 5 मिनट तक घुमाएं। घुमाते समय कोशिश करें कि हमेशा एक ही दिशा में घुमाएं। अब ड्रम को किसी सूती कपड़े या जाली से ढक दें। ड्रम को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हवा की जरूरत भी होती है। अब अगले 7 दिन तक आपको रोज सुबह और शाम ड्रम को हल्का सा हिलाना है। 7 दिन बाद घोल का रंग हल्का मटमैला हो जाएगा और उसमें हल्की खट्टी मिट्टी गंध आने लगेगी। यही संकेत है कि आपका वेस्ट डिकम्पोजर घोल तैयार हो चुका है। खेत में कैसे डालें? तरीका बहुत आसान है। जब भी आप खेत में सिंचाई कर रहे हो तो इस घोल को पानी के साथ छोड़ सकते हो। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर घोल पर्याप्त होता है। ड्रिप सिस्टम में उपयोग करें। अगर आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन लगा है तो इस घोल को पहले किसी कपड़े से छान लें, फिर इसे वेंचुरी या टैंक के माध्यम से ड्रिप में चला सकते हैं। कब डालना सबसे अच्छा होता है? वेस्ट डिकम्पोजर घोल डालने का सबसे अच्छा समय है पहली सिंचाई के समय, दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय। जब फसल की जड़ें तेजी से बढ़ रही हो तब इसे डालना चाहिए। अब इसके फायदे, अगर किसान नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करे तो कई सारे फायदे देखने में मिलते हैं। मिट्टी की कठोरता कम होती है, जड़ों का विकास तेजी से बढ़ता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, पुरानी खाद घुलने लगती है, पौधे हरे और मजबूत बनते हैं। खर्च कितना आता है? अगर हम खर्च की बात करें तो वेस्ट डिकम्पोजर लगभग 30 रुपये का आता है। गुड़ लगभग 30 से 40 रुपये, यानी लगभग 70 से 80 रुपये के खर्च में 200 लीटर जैविक घोल तैयार हो सकता है, जो पूरे 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी होता है। किसानों को क्या बदलाव दिखता है? कई किसानों के अनुभव के अनुसार मिट्टी पहले से ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है, पानी जल्दी जमीन में समा जाता है, फसल की बढ़तवार तेज होती है। किसान भाइयों, अब आप समझ चुके हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर और गुड़ मिलकर कैसे शक्तिशाली जैविक घोल बनता है। लेकिन खेती में एक और पारंपरिक और बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जिसे प्राकृतिक खेती में बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। उसका नाम क्या है? वो है जीवामृत। कई किसान भाई जीवामृत का नाम तो जानते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से बनाना और उपयोग करना बहुत कम लोगों को आता है। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर किसान अपने खेत में इस्तेमाल कर सके। जीवामृत क्या है? किसान भाइयों, जीवामृत एक प्राकृतिक जैविक घोल है जो मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। यह मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया, फायदेमंद फंगस, सूक्ष्म जीव, इन सबको सक्रिय कर देता है। जब ये जीव सक्रिय हो जाते हैं तो मिट्टी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि पौधों की जड़ें ज्यादा पोषक तत्व ले पाती हैं। जीवामृत बनाने की सामग्री, अब हम समझते हैं कि जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए 200 लीटर पानी, 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन या दाल का आटा, 1 किलो पुराना काला गुड़, 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी या पेड़ के नीचे की मिट्टी। जीवामृत बनाने की विधि, सबसे पहले 200 लीटर का एक प्लास्टिक ड्रम लें, उसमें लगभग 150 से 200 लीटर पानी भर दें। अब उसमें डालें 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र डालें, उसके बाद 1 किलो बेसन डालें। अब उसमें 1 किलो पुराना काला गुड़ डाल दें और अंत में 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी डाल दें। अब इस पूरे घोल को लकड़ी के डंडे से अच्छी तरह घुमाएं। आपका जीवामृत तैयार होने लगेगा। अब इस ड्रम को किसी छायादार जगह पर रख दें। ड्रम को पूरी तरह बंद ना करें, उस ऊपर से कपड़े को ढक दें। अगले 5 से 7 दिन तक रोज सुबह और शाम इसे भी डंडे से हिलाना है। कुछ दिनों बाद इसमें से भी हल्की खट्टी गंध आने लगेगी। यही संकेत है कि जीवामृत तैयार हो गया है। खेत में जीवामृत का उपयोग कैसे करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसे खेत में कैसे उपयोग करें। सिंचाई के साथ जब खेत में पानी चलाएं तो जीवामृत को पानी के साथ नाली में छोड़ दें। 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त है। ड्रिप सिस्टम में, अगर आपके खेत में ड्रिप सिस्टम लगा है तो जीवामृत को कपड़े में छानकर ड्रिप में चला सकते हैं। जीवामृत कब डालें? जीवामृत का उपयोग इन समय पर करना सबसे अच्छा होता है। पहली सिंचाई के समय, फसल की बढ़वार के समय, फूल आने से पहले। अब जीवामृत के क्या क्या फायदे होते हैं? अगर किसान नियमित रूप से जीवामृत का उपयोग करे तो कई फायदे मिलते हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है, पौधे ज़्यादा हरे और मजबूत बनते हैं, रासायनिक खाद की जरूरत कम हो जाती है, मिट्टी की संरचना बेहतर हो जाती है। गुड़ प्लस वेस्ट डिकम्पोजर प्लस जीवामृत, अगर किसान इन 3 चीज़ों का सही उपयोग करें तो धीरे धीरे मिट्टी की सेहत बेहतर होने लगती है, मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और खेती का खर्च भी बहुत कम होने लगता है। किसान भाइयों, आज की इस पूरी जानकारी में हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में समझा है। पहला गुड़, दूसरा वेस्ट डिकम्पोजर और तीसरा है जीवामृत। अगर इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मिट्टी की सेहत में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम अपने खेत शिरागो ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया में समय समय पर ऐसे प्राकृतिक उपयोग करते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि कम खर्च में खेती को ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाया जाए, और जो भी अनुभव हमें अपने खेत में मिलता है उसे हम आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का सही जवाब दे सके। धन्यवाद किसान भाइयों। जय किसान, जय जवान।